सभी दोस्तों को नमस्कार। आपके अपने चैनल सक्सेस मंत्र में फिर मैं विजय यादव एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एज प्रॉब्लम जो मैथ का जो टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान भी होता है और एक दो क्वेश्चन इसमें से पूछा ही जाता है। भले आपका यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, चाहे लेखपाल का हो, चाहे अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसका जो है बहुत कम समय में सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व भी करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। और सभी दोस्त इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। इसको पोस्ट करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखिए, जो इसमें क्वेश्चन दिया है, ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है। आज हम लोग अनुपात और अनुपात का स्टार्ट करेंगे। तो इसमें ये जो प्रॉब्लम वाला जो क्वेश्चन आता है उसको पहले हम लोग ध्यान में रखते हैं, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन एक दो आ ही जाता है। तो इसको पहले हम लोग देखते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है और दोनों की आय का योग 28 वर्ष है। तो ए और बी की आय ज्ञात कीजिए। ये पहले टाइप का क्वेश्चन ये इसमें बनता है, ठीक है। तो जब ही बोला जाए कि ए जो बी है इसका जो अनुपात आपको दिया है, यहाँ पे ले लीजिए ए और यहाँ पे लीजिए बी, और इन दोनों का बीच का जो रेशियो दिया है 3:4 दिया है, ठीक है। यही बोल रहा है और दोनों को आयु का योग 28 है, ठीक है। अब ये बोल रहा है यदि हम मान के चलते हैं तो ये मान इसको हम क्या कर लेते हैं, 3x ले लेते हैं, इसको क्या लिखते हैं, ठीक है, इसको 4x ले लेते हैं, ठीक है। अब वैसे भी करना चाहें तो भी हम इसका मान निकाल सकते हैं। जब भी रेशियो में आए तो कोई भी इसके साथ एक कांस्टेंट ले लीजिए तो उससे आपका क्या हो जाता है, मान निकल जाता है। तो हम देखेंगे, पहले एक बेसिक से कर लेते हैं, उसके बाद क्या है उस तरह हम लोग मान के कर लेंगे। अब ये बोल रहा है कि 3x, ये दोनों के आयु का योग क्या है 28 है। इसका मतलब जो 3x है और प्लस 4x है, यही कितना है 28 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7x बराबर क्या आ जाएगा 28। तो x बराबर क्या आ जाएगा 28 अपन क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा, 7 28 4 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है तो उनका आई क्या होगा। तो देखिए यही तो आई है, 3x हम तो माने हैं, तो ये क्या है x के स्थान पे इसको रख दीजिए। 3 इंटू क्या आ जाएगा 4, तो इसका आई कितना हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा 4 इंटू क्या आ जाएगा 4, इसका क्या आ जाएगा 16 वर्ष हो जाएगा। यदि यही पूछ देता कि 2 वर्ष पहले इनकी आयु ज्ञात कीजिए, या इसी क्वेश्चन में बोल देता कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी, तो जैसे बोलता 2 वर्ष पहले की बात की जाती तो इस जो एज आया है इसमें से क्या करते 2 वर्ष घटा देते तो पहले की आयु हो जाती। यदि इसी में पूछ देता कि 10 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगा, अभी उनकी वर्तमान आयु क्या है 12 है और 10 वर्ष बाद, इसका मतलब आज आपका उम्र 5 साल है, तो 10 साल के बाद आप कितने साल का हो जाएंगे 15 साल के हो जाएंगे। तो इसी तरह इसमें होता है कि 10 साल के बाद 10 साल इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12 10 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा 10 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 26 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो आप उस तरह इसको ध्यान में रखें। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे आप बहुत आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। अब डायरेक्ट मेथड की हम बात करें तो इसको हम ऐसे कर सकते थे, यहीं पे जो आपका जो दिया है ए और बी का जो रेशियो दिया है, ये दिया है 3:4 दिया है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि दोनों का योग, इसका मतलब ये जो 3 और 4 है इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 7। यही जो 7 यूनिट है इसी की वैल्यू कितना दिया 28 दिया है। तो ये देखिए मल्टीपल कितने का है 4 का मल्टीपल में है। तो जितनी भी ये आपका जो भी ए का होगा और बी का होगा वो भी इसी के मल्टीपल में हो जाएगा। तो यहाँ भी हम किससे मल्टीपल है 4 से मल्टीपल तो चढ़ती है 12। इसी तरह इसमें भी 4 से मल्टीपल कर देंगे तो 4 चौक क्या आ जाएगा 16। तो ए कितने वर्ष का है 12 वर्ष का और बी कितने वर्ष का है 16 वर्ष का, ठीक है। तो इस तरह बहुत ही आसानी से जितने मल्टीपल में यहाँ से जाएगा उतने मल्टीपल में इनकी एज में भी बंटवारा हो जाएगा और उसी के मल्टीपल में वो क्या हो जाएंगे उसका एज हो जाएगा। यदि यहाँ से हम कटाए होते और कुछ नंबर आए तो उन नंबर से जो भी आए यहाँ पे XYZ कुछ भी आए तो उन्हीं नंबर से हम क्या कर देंगे इसको मल्टीपल कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा एज हो जाएगा। तो जहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरी क्वेश्चन के हम लोग बात करते हैं।
और इसमें हम लोग एक्स नहीं मानेंगे, डायरेक्ट हम लोग कोशिश करेंगे जितना भी बड़ा से बड़ा कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन होगा हम लोग एक्स वाई नहीं मानेंगे, डायरेक्ट इसी मैटर से हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिसको एक्स मानते हैं वाई मानते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो हम लोग टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम लोग डायरेक्ट इस मैटर से हम लोग सोल्व कर लेंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है ए और बी के आई का अनुपात, यहाँ पर देखिए जो ए है और बी है इनके आई का जो अनुपात दिया 4:7 दिया है, 4:7 दिया है। अब बोल रहा है दोनों की आई का जो अंतर है वो 33 है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना होता है, माइनस होता है। तो ये जो 7 ये 4 इसमें क्या होता है, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 यूनिट आएगा। ठीक है, इसमें दोनों में से घटाएंगे तो दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, 3 का तो अंतर है, जिसमें 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो दोनों का अंतर क्या, गैप क्या हो गया, 3 का हो गया। ये बोल रहा है कि क्या है, 33 का है। जो रियल में दे रहा है वो 33 का है, लेकिन इसमें जो गैप हम देख रहे हैं तो 3 का आ रहा है। तो इसी में देख लेंगे कितने का मल्टीपल में जा रहा है, 11×3=33। तो जो भी आपका जो एज हो जाएगा ये भी 11 का मल्टीपल में हो जाएगा और बी का भी क्या हो जाएगा, 11 का मल्टीपल में हो जाएगा। तो 11×4=44 वर्ष का हो जाएगा ए, और 77 वर्ष का क्या हो जाएगा आपका बी। दिया है ए और बी का वाई ज्ञात कीजिए, तो वही ए और बी का आपका वाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर देंगे 4 से, यहाँ पे देखिए 11×3=33। अब यहाँ 4 से मल्टीपल कर देंगे तो ये 44 वर्ष का हो जाएगा, ये 7 का है, 11×7=77। अब इसी में बोल देगा कि 5 वर्ष पहले इसकी उम्र क्या होगा। तो 5 वर्ष पहले ये जो उम्र आ गया इससे 5 घटा दें, 5 वर्ष पहले की बात की जाए। यदि इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि 5 वर्ष पहले दोनों को आयु का ज्ञात कीजिए, तो 5 वर्ष पहले बोलता है, इसका मतलब 44 में से हम क्या घटा दें, ये 5 घटा दें तो 5 वर्ष पहले की बात हो जाएगी। यहाँ से घटाएंगे 14, 9×5=14, 9 हो जाएगा, ये आपका 39। ये कितना हो जाएगा 39 वर्ष का। 5 वर्ष पहले कितने साल का ये होगा, 39 वर्ष का। उसी तरह इसमें जो 77 में भी आप कितना 5 वर्ष घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 72 वर्ष। ठीक है, यदि पहले की बात कही गई होती क्वेश्चन में तो एक एक क्वेश्चन में हम 2-2, 3-3 क्वेश्चन करा देते हैं। यदि इसका अनुपात पूछता है कि अनुपात क्या होता तो ये आपका देखिए दोनों जो भी मान आता A/B निकाल देते, जो भी आपका आता। जैसे A/B ये रेशियो पूछता, ठीक है, 5 वर्ष पहले पूछ देगा या 3 वर्ष पहले पूछ देगा या 7 वर्ष, अब ऐसे पूछ देगा कि उनकी वायु का, यहाँ पे तो एज पूछ दिया तो इनका एज का आंसर ये हो जाएगा। यदि अनुपात पूछता तो क्या हो जाएगा, 44 बटे क्या कर देते हैं 33 कर देते हैं। तो 11×3=44, 11×3=33। इनका रेशियो देखिए 4 रेशियो क्या आ गया 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन वो पूछता है, घुमा घुमा कर पूछता है। तो इसीलिए एक एक क्वेश्चन में हम 2-2, 3-3 क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी हम कराते जा रहे हैं। ठीक है, यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें ताकि मैं और इस तरह के वीडियो बताऊं। या जिन दोस्तों को समझ में ना आए तो एक बार कमेंट्स के माध्यम जरूर बताएं ताकि मैं और अच्छा से बताने का प्रयास करूँ। ठीक है, सभी लोग को तो समझ में आ ही गया होगा क्योंकि बहुत ही आसान से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन दिया है ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 है और उनके आयु का योग 36 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग तथा अनुपात ज्ञात कीजिए। इसी क्वेश्चन में मैंने दोनों चीज़ ले लिया हूँ। ठीक है, कभी कभी योग पूछ देगा, कभी कभी अंतर पूछ देगा, तो आपको यही ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, पहले जो बोल रहा है पहले वो चीज़ हम निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि पहले की बात की जाएगी तो जितना वर्ष पहले की बात की जाएगी तो उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। यदि जितने वर्ष बाद की बात की जाएगी तो उसमें क्या कर देंगे, उतने वर्ष क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे मान लेते हैं मेरा उम्र आज क्या है 25 वर्ष है, हमने इससे पूछ दिया कि 5 वर्ष बाद आपका उम्र क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम 5 जोड़ देंगे तभी तो हमारा उम्र आएगा। तो ये क्या इतना वर्ष का हो जाएंगे, 30 वर्ष का हो जाएंगे। यदि इसी में पूछ दिया जाता कि 5 वर्ष पहले आपका उम्र क्या थी, ये पूछ देता तो 5 वर्ष पहले, इसका मतलब वर्तमान में हम 25 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पहले हम कितने साल के होंगे, 20 वर्ष के होंगे। तो जैसे क्वेश्चन बोलेगा उस तरह हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व करते जाएंगे, ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हम लोग एक्स वाई नहीं मानेंगे। ठीक है, इसी से हम लोग जो भी आपका डाटा दिया रहेगा, जो भी रेशियो दिया होगा, यदि रेशियो नहीं होगा तो रेशियो में हम लोग बना लेंगे। रेशियो में बनाने से आपका एक एक का क्या मान निकलने में आसानी हो जाता है, इसलिए हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इसमें जो दिया है ए और बी की आई का जो अनुपात यहाँ पर दिया है, तो ए और बी ये जो रेशियो दिया है 4:5 दिया है। ठीक है, और उनके आयु का योग
36 दिया। अब देखिए यहाँ पे x मानने की कोई मतलब नहीं है, योग की बात की जा रही है, तो ये दोनों का योग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बोलिए 5 4 9 हो जाएगा, 9 यूनिट ऐसे हो रहा है, ऐसे इसको जो रेशियो में हम ऐड कर रहे हैं तो 9 हो रहा है, लेकिन रियल में दिया कितना है, 36 दिया है, तो ये क्या है 36 वर्ष। ठीक है, तो ये देख लेंगे कितने के मल्टीपल में है, तो ये 4 के मल्टीपल में है, तो ये जो रियल में जो वैल्यू होगा इनका वो भी 4 के मल्टीपल में हो जाएगा, ये भी कितने के मल्टीपल में हो जाएगा, 4 के मल्टीपल में हो जाएगा। तो ये चर्चाओं के क्या हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएंगे, आइए पंचों के 20 वर्ष। ठीक है, तो देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से हम लोग का आंसर निकल जाएगा। बस आपको करना क्या है, इसमें जो क्वेश्चन दिया है उसको पहले पढ़ लेते हैं। इसमें जो दिया, जो रेशियो दिया है, जो यहाँ पे अंतर दे चाहे योग दे, जो दिया होगा उसी के बराबर, यदि अंतर दिया होगा तो इसको घटा देते हैं, योग की बात किया गया है तो यहाँ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, बस यही हमको ध्यान रखना है। अब जितने यूनिट में इसमें होगा मल्टीपल में, उतने यूनिट से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब ये बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद, ये तो हमारा आ गया वर्तमान में आ गया, अब 4 वर्ष बाद के पूछ रहा है, इसका मतलब 16 है, इसमें 4 वर्ष और जोड़ दें तभी तो हो जाएगा 20 वर्ष। तो इसका एज क्या हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। ए का एज जो होगा वो 20 वर्ष का होगा, अब बी का एज क्या हो जाएगा, ये 20 वर्ष है, इसमें 4 जोड़ दीजिए 24 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। जैसे ही यहाँ पे बोल दिया गया, मैं आपने बताया था कि जैसे हमने मान लिया था किसी का एज 25 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, जो 25 साल का होगा वो 30 साल का हो जाएगा, जो 20 साल का होगा वो 25 साल का हो जाएगा। वही यहाँ पे बोल रहा कि 4 वर्ष बाद, तो यहाँ जो आया है 16 वर्ष, उनका वर्तमान यहाँ पे आ गया, तो 4 वर्ष बाद का 16 में 4 जोड़ देंगे तो आपका 20 वर्ष हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी जो 20 वर्ष है, 20 वर्ष, अब जो एज होगा तो दोनों में बराबर इक्वली होगा, ये नहीं कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, इसलिए क्योंकि दोनों के लिए पूछ रहा है। तो इस 4 वर्ष बाद, तो 4, ये जो है वर्तमान में 20 वर्ष का हो तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 24 साल का हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार और मैं समझा देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप बहुत ही आसानी से सॉल्व भी हो जाते हैं। इसमें जितने भी बड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे हम लोग बिना माने ही उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए जो इसमें जो दिया था ए और बी का अनुपात 4:2, यहाँ पे जो दे रखा था ए और बी का, यहाँ पे जो रेशियो दे रखा था 4:5 दे रखा था। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि उनका योग, योग का मतलब क्या होता है, इन दोनों को जोड़ दिए, ऐसे जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, जो रियल में दिया है 36 दिया है, तो 9 यूनिट का मान कितना है, 36 है, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल जाएगा, इसका पता चल जाएगा, 9 चौके का 36, तो उसी के मल्टीपल में ये भी आपका क्या हो जाएगा, उनका एज भी होगा। ठीक है, ये भी कितने होगा, 4 के, तो 4 चौके 16 वर्ष के ये हो जाएंगे ए, और 5 चौके 20 वर्ष के क्या हो जाएंगे, बी। अब ये बोल रहा है उनकी आयु ज्ञात कीजिए, तो आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये 4 वर्ष बाद की बोला जा रहा है, तो ये आपका आ गया वर्तमान आ गया, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष, इसमें 4 वर्ष क्या कर दें, जोड़ दें, तो 16 4 ये 20 वर्ष हो जाएगा। ए का उम्र क्या हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, बी का उम्र हो जाएगा 4 वर्ष बाद। ठीक है, आइए यही पूछ रहा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगा, आइए और उनका अनुपात क्या हो जाएगा। तो इनका अनुपात का मतलब क्या होता है, A/B, यही तो अनुपात होता है। ए कितना वर्ष का है, 20 वर्ष का है, और बी कितने वर्ष का है, 24 वर्ष का है। इसका अनुपात निकालिए, 4 5 20, 4 6 24, तो A/B बराबर क्या हो जाएगा, 5:6, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं बहुत ही आसानी से हम लोग इसका सलूशन फाइंड कर लेंगे, और भी जितने भी कंपटीशन में आपका क्वेश्चन आया होगा इस तरह के आप बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। और इसमें का एक जो क्वेश्चन इसमें बचा था उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन था ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। इसमें जो था दिया था ए और बी की आयु का जो अंतर है, ठीक है, ए और बी का आयु का जो अंतर है
वो 16 वर्ष है। ठीक है, अब दे रखा था कि 6 वर्ष पहले बी की आय, 6 वर्ष पहले ए की आय बी की आय के 3 गुनी। 6 वर्ष पहले जो 6 वर्ष पहले की बात की जाएगी, यहाँ पे मान लीजिए ए है, ये बी है। 6 वर्ष पहले ए की आय बी की आय के 3 गुनी, ये ए की आय बी की आय के 3 गुनी है। ठीक है, 6 वर्ष पहले, तो यहाँ पे कि इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर बाद में जाता तो यहाँ पे क्या कर दे, प्लस कर दे। पहले जा रहा है तो 6 वर्ष क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब उसी में दे रहा है तो 3 गुना है, तो प्रत्येक की आय वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उनकी प्रत्येक की क्या करना है, वर्तमान आय ज्ञात करना है। हमको देखिए ये जो रेशियो दिया है पहले के दिया है, यहाँ पे 3 - 2 कर देंगे, 3 - 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा 2, 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। तो जो ये मल्टीपल में कितना हो जाएगा, 8 के। तो ये जो नंबर होंगे वो भी किसके मल्टीपल में होंगे, 8 के होंगे। ये भी किसके मल्टीपल में होगा, 8 के मल्टीपल में होगा। तो 3 के 24, आइए क्या हो जाएगा 8। जो रेशियो आ गया उनका उस समय का 6 वर्ष पहले का, तो वो क्या आ गया रेशियो, 24:8 आ गया। तो वर्तमान में आने के लिए, ये पहले का है, तो वर्तमान में आने के लिए हम क्या 6 वर्ष बाद में पहुँचे, तभी तो हमारी प्रेजेंट वायु आएगी। यहाँ से हमने गया था 6 वर्ष पहले, तो हमको 6 वर्ष बाद में आना पड़ेगा, तो 6 इसमें जोड़ दें, तो 24 में हम क्या कर दें, 6 जोड़ दें। 24 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इसमें भी क्या कर देंगे, 6 जोड़ देंगे, 8 6 14 हो जाएगा। तो उनका दोनों का उम्र क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। देखिए क्या दिया था उसमें, क्वेश्चन में दिया था, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, ए और बी का आयु का जो अंतर है वो 16 वर्ष है। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया था ए और बी का जो आयु का जो अंतर है वो 16 वर्ष है, क्वेश्चन में दिया था। और बोल रहा कि 6 वर्ष पहले, देखिए ए और बी का जो आयु का जो अंतर है वो 16 वर्ष है, ये दिया था। अब ये दे रखा है कि ए और बी, जो ए का आयु है बी के आयु से 3 गुना है। कब, 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष पहले मतलब क्या हो जाएगा, ये पहले माइनस में आ जाएगा, ऊपर जाएंगे। यदि बाद में पूछता तो क्या कर देते भाई, जोड़ देते। तो इसका 3 गुना, इसका मतलब ये 1 ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब यही तो हुआ। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का जो अंतर दिया है वो क्या है, ऐसे दिया जाएगा तो 2 डिजिट है। देखिए 2 का गैप है, और रियल में यहाँ क्या दे रहा है, 16 का दे रहा है। तो ये 2 8 है 16, 8 के मल्टीपल में होगा, तो ये भी किसके मल्टीपल में होगा, 8 ही के मल्टीपल में होगा। और ये भी किसके मल्टीपल में होगा, 8 ही के मल्टीपल में हो जाएगा। तो 3 के 24 वर्ष ये इसका हो जाएगा, और 8 दूनी का, सॉरी 8 कम है 8 वर्ष इसका हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है, अब ये जो आया 6 वर्ष पहले का उम्र है, 6 वर्ष पहले का। तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, इसमें 6 वर्ष जोड़ दें, तो क्या आ जाएगा 26, 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। इसमें भी क्या कर दे, 6 वर्ष जोड़ देते, तो इसके 8 6 14 वर्ष। ठीक है, तो देख रहे हैं बहुत ही आसानी से जो बोले उसी तरह हम लोग क्या कर लेंगे, उसका हम लोग सोल्यूशन आसानी से निकाल लेंगे। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।